जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 95। अच्छा भाई वो निकालें लॉसेस वाला चैप्टर, और उसमें हमने 3 रूल्स पढ़े थे। एक रूल हमने ये पढ़ा था कि सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि कैपिटल गेन और स्पेक्यूलेशन बिजनेस में अगर लॉस आ जाए तो किसी और प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता। तीसरा हमने पढ़ा था कि अगर किसका स्पेक्यूलेशन, नॉन स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन का लॉस 6 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ओके, ये खुदा ना खास्ता आज का लेक्चर अगर अपलोड किसी वजह से करना पड़ा तो कल से बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, रिटर्न असेसमेंट्स एंड अपील्स 4 मिनट कर लें, एंड पे आए सफ़े के। डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस वाला न्यूमेरिक एक सवाल है पास्ट पेपर का, क्वेश्चन 20 निकालें, पेज नंबर 336। कहाँ पे है डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस का सवाल, बल्कि रिटर्न मांगने का सवाल है। अच्छा, पहले ये बता दें, क्वेश्चन 21, जिया हैज डिस्कवर्ड एन एरर हिज एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न। जिया को अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न में एक एरर नजर आई है, सबमिटेड बाय हिम, जो कि उसने जमा करवाई है, पेज नंबर 337। और वो सोच रहे कि अब मैं रिटर्न को क्या करूं, रिवाइज करूं वॉलंटरीली, अपनी मर्जी से। नरेट द कंडीशंस विच जिया हैज टू कंप्लाई विद इन ऑर्डर टू सबमिट अ वैलिड रिवाइज रिटर्न। ये 4 नंबर का सवाल आया, उस वक्त लॉ में ना चीजें बड़ी थोड़ी थी। अब कंडीशंस बतानी है रिटर्न रिवाइज करने की, तो पेज नंबर बता दें कौन सा होगा। पेज 308 के ऊपर सफ़े के एंड पे 0.6 है, तो 0.6 में कंडीशंस है काफ़ी सारी। ये 4 नंबर ज़रा कम ही लग रहे हैं वैसे इसके। अच्छा, अगली रिक्वायरमेंट पढ़ें। स्टेट द बेनिफिट विच जिया कुड डिराइव बाय फाइलिंग रिवाइज रिटर्न वॉलंटरीली। अगर रिवाइज रिटर्न अपनी खुशी से जमा करवा दे तो फिर उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। पेज नंबर, उससे अगला सफ़ा, पेज नंबर अगले से अगला 310 पे देखें। सबसे पहला जो पॉइंट है, नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले ही रिटर्न जमा करवा रहे हैं, तो इसके साथ लिखें वॉलंटरीली। सेल्स टैक्स में लिखवाया हुआ मैंने इसके साथ वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का क्या मतलब है, अभी ना घूरी मारी गई है ना बार्किंग की गई है, आप पहले ही रिटर्न जमा करवा दें, रिवाइज रिटर्न। अच्छा, क्वेश्चन 23 का ए, 22 स्टेट द रिक्वायरमेंट्स विच अ पर्सन शुड कंप्लाई विद। अगर वो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा हो, अगर कोई बंदा डिसकंटिन्यू कर रहा हो, वो क्या करे भाई। सेक्शन 117 खोलें, 117 का 1 और 2, 117 का 1 और 2 हजरात ये फरमाता है कि अगर कोई बंदा जो है वो क्या कर रहा है, बोले बोले बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है। अगर कोई बंदा बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है तो सबसे पहले नोटिस दे, और दूसरा उसका काम है रिटर्न जमा करवाए। तीसरा काम नहीं लिखना, तीसरा काम उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इधर क्या लिखा हुआ है, पर्सन क्या करे। तीसरा काम है अगर वो रिटर्न जमा ना करवाए या नोटिस जमा ना करवाए बिजनेस डिसकंटिन्यू होने का, तो कमिश्नर क्या करे। बहरहाल उसने 2 काम क्या करने हैं, नंबर 1 नोटिस दे, और दूसरा, अच्छा ये ना मुझे थोड़ा सा इधर से शो हो रहा है, आज जरा ऊपर चली गई है, मैं चेक करवाता हूँ क्यों गई है। तो अगर ऊपर वाली लाइन कोई नजर ना आ रही हो ना, मुझे बता दिया करें कि ऊपर वाली लाइन जो मैं बोल रहा हूँ नजर नहीं आ रही। अच्छा, आगे 23 का ये तो आसान है, लिस्ट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। वो जो लंबी लिस्ट है, 6 नंबर में आप बंदा कोई 8-10 पॉइंट लिखा है, त्याता ना बोर क्या हो सकता है। ओ पहले सफे वाली, अच्छा, स्पेसिफाई द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच कमिश्नर हैज पावर टू इशू नोटिस। कमिश्नर नोटिस दे के डिमांड कर सकते हैं आपसे 12 महीने की कम के रिटर्न। इसके सर्कमस्टेंसेस बता दें।
हाँ, हैज डाइड परमानेंटली, लिव। ओके, ये वाले पॉइंट से ठीक है जी। ओवर, आ जाए जी वापस उस जिथे किधर है लॉसेस का चैप्टर, किधर 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 किधर। अच्छा भाई, जो स्काई ब्लू में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सैलरी का प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है कि इस प्रॉफिट में से कोई लॉस माइनस नहीं कर सकते, यानी बुरी बस है, बाकी कोई बुरी बस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बिजनेस स्पेक्युलेशन, येलो वाला, बिजनेस स्पेक्युलेशन और कैपिटल गेन में अगर लॉस आ जाए तो किसी और प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते। और तीसरा रूल ये है, जिस पे कल मैंने जाते हुए फोकस नहीं किया था, वो जरा सुन लें। सिर्फ ना 3 लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, स्पेक्युलेशन, नॉन स्पेक्युलेशन। ये तो येलो जैसे ही लगे आपको, लेकिन एक नया भी बिजनेस नहीं, स्पेक्युलेशन, सॉरी, स्पेक्युलेशन और कैपिटल गेन, ये तो ग्रीन जैसा ही हो गया, लेकिन एक और लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। वो, इसका मतलब है अगर इन हेड्स में लॉस आ जाए तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होने की बजाय डेड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो पता ये चला कि अदर सोर्स और प्रॉपर्टी में अगर लॉस आ जाए करंट ईयर में, और करंट ईयर में माइनस ना हो सके तो कैरी फॉरवर्ड होके नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड की बजाय डेड हो जाएगा। तो सैलरी में अगर करंट ईयर में लॉस प्रॉफिट आ जाए तो उसमें से कोई लॉस माइनस, स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन में अगर करंट ईयर में लॉस आ जाए तो वो किसी प्रॉफिट में से माइनस नहीं होगा। और अगर स्पेक्यूलेशन, नॉन स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन में करंट ईयर में लॉस माइनस नहीं हो सका, अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल से किसमें से माइनस होगा, सेम हेड में से माइनस होगा, अगले 6 साल सेम हेड में से माइनस होगा। ओके, तो उसमें देखें एग्जांपल्स जो हमारी चल रही थी, जरा एग्जांपल 1 में दोबारा आए। किधर है लॉसेस का चैप्टर जी। एग्जांपल 1 में जरा देखें आप दोबारा, सैलरी क्या है, बुरी बस, और लॉस क्या है, अदर सोर्स का लॉस। लॉस के लिए रूल, प्रॉफिट आए रूल 1 पढ़ा करें, लॉस के लिए रूल 2 पढ़ा करें, टैक्सेबल इनकम डबल अंडरलाइन लगा के निकल आए, उसके बाद जाके कैरी फॉरवर्ड के रूल देखा करें। तो प्रॉफिट आए रूल 1 पढ़ा करें, लॉस आए रूल 2 पढ़ा करें, और टैक्सेबल इनकम जब निकल आए फिर देख लें कौन कौन सा लॉस बच गया, वो फिर कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं निकल। तो रूल 1 पढ़ें जी, सैलरी का प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस, इसलिए बुरी बस हो गई। रूल 2 पढ़ें, स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन का लॉस, लेकिन ये तो अदर सोर्स का लॉस है, इसलिए रूल 2 इस पे लगेगा, रूल 1 रूल 2, और ये बन जाएगी अच्छी सवारी। भाईजान अब सवारी बैठने को तो तैयार थी, बस से आवाज ही नहीं आ रही, लोर 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 लोर, बस से आवाज ही नहीं आ रही, कराची कराची। अब क्या करें, सवारी कहाँ बैठे, कहीं नहीं बैठ सकती। अब सवाल, अगला सवाल ये होगा कि टैक्सेबल इनकम डबल अंडरलाइन आ गई। अब एग्जाम्पल 1 भी करते हुए हमें चाहिए था रूल 3 पढ़ते हैं। रूल 3 कहते हैं स्पेक्यूलेशन, नॉन स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन का लॉस अगर करंट ईयर में किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सका तो अगले 6 साल। तो अब बताएं भाईजान कि ये जो लॉस माइनस नहीं हो सका 40 का, क्या ये अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड होगा या ये डेड हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो अब जनाजे निकलेंगे, अदर सोर्स का लॉस डेड हो गया, अदर सोर्स का लॉस डेड हो गया, क्योंकि 3 लॉस ही कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। अच्छा जी, ये सवाल करें जी, जल्दी 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 सॉल्व कर दें।
जी भाईजान, प्रॉफिट आए तो कौन सा रूल? रूल वन। रूल वन क्या कहता? ये अच्छी बस है और बोले, ये फिर ऊपर जा रहा है आप लोग थोड़ा सा। ये कौन सी बस है? अच्छी बस। कैपिटल गेन, अब रूल टू पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल गेन तो बुरी सवारी है। प्रॉपर्टी, रूल टू पढ़ना पड़ेगा। रूल टू, प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड में के प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है। प्रॉपर्टी भी कल सवालों में नहीं आया था। प्रॉपर्टी तो नॉर्मल सी सवारी है, बिल्कुल अच्छी सवारी। अब वो कल नगमा क्या हमने पढ़ा था? अच्छी सवारी। अच्छा, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारी, चलें बिठाएं जी। अच्छी अच्छी बसों नहीं पढ़ा था? चलो इस क्लास में, दूसरी क्लास में चलें भी। अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां बिठाएं। बस लोर 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 लोर। भाईजान सवारियां बहुत ज्यादा आ गई हैं। और भाई इस सवारी की टेंशन ना लें, इसका आपको पता है क्या करना है। ये बुरी सवारी है, ये कहीं नहीं बैठ रही। अच्छा, समझ आ गया? और इसी तरह आप लोगों ने भी सोचा था। टैक्सेबल इनकम जीरो। जी भाईजान, आप बताएं 10 का मसला रह गया, एक 70 में से 80 माइनस किया, 10 का प्रॉपर्टी का लॉस रह गया और 30 भी अभी तक हमने नहीं लिया हुआ। अब जब टैक्सेबल इनकम का डबल अंडरलाइन लग जाए तो अब रूल नंबर 3 पढ़ के देखा करें क्या करना है लॉसेस का। प्रॉपर्टी का कितना माइनस करना चाह रहे थे, कितना हुआ, कितना नहीं हो सका, तो प्रॉपर्टी का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड। इसको क्या कर दें? वैसे डेड लिखने की जरूरत नहीं है, डेड लिखने के पेपर में मार्क्स नहीं होंगे। डेड लॉस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 10 आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। अनलेस के सवाल खुद डेड लॉस मांग ले, कभी मांगता नहीं है। फायदा ही कोई नहीं ना, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होना तो फायदा क्या निकालने का। लेकिन ये अगर लिख दें कैरी फॉरवर्ड तो उस पर फिर नंबर कटेंगे। आगे वाले इनकम कैपिटल गेन का लॉस, ये जरा रूल 3 पढ़ के देखें। कैपिटल गेन कैरी फॉरवर्ड होते ये देखें ग्रीन लिस्ट में आ रहा है ना, इसको ग्रीन सिग्नल दिया मैंने हमने। कैपिटल ग्रीन सिग्नल की वजह से कुछ कर रहा हूं, तो इसे क्या करें जी, कितना, और अगले साल किसमें से माइनस करेंगे? सेम हेड में से। हैव यू नोटेड इट डाउन? नो भाईजन मैं निकल रहा हूं आगे, फिर इतना टाइम दिया था। जल्दी जल्दी कर लेना, डू नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स। ओ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 9 8 7 तुसी कर लो या मैनू करन दो। 2 1 आते रहना, हिम्मत करके आखिरी दिन तक आते रहना। ओके दीवाने हो। अच्छा चलें जी, आ जाएं अब थ्योरी जरा पढ़ें थोड़ी सी। पेज 283। अच्छा जी, पॉइंट 3 के लिए यार माजरत, आपको मुझे कहीं लेके जाना पड़ेगा। चलें चलें, पॉइंट 3 के लिए कहीं लेके जाना पड़ेगा आपको। ये इसकी एग्जांपल कहीं यहाँ आ रही है, एग्जांपल 7 टाइप कोई है यार। वो दूसरी क्लासों ने नहीं माना, उन्होंने क्या ऑनलाइन नहीं, थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, क्लास में ही होंगे। तो कोई नहीं, अब फिर क्लासेस में ही होंगे, और क्या किया जा सकता है। पेज 288 आप लोग मान गए थे, लेकिन दूसरी क्लासों ने नहीं माना। पेज 288 तो क्लासेस में ही अब थ्योरी के सवाल डिस्कस होंगे। टाइम लगता है तो लगे। हाँ जी भाईजान जल्दी जल्दी यार, पेज 288 है, एग्जाम्पल 7। नहीं ये पेज 288 वाली अब मैंने निकाल ली है। मैंने कहा था आपको कहीं और लेके जाना पड़ा है। पेज 288 पे एग्जाम्पल 7 है, ये एक और एग्जाम्पल है। ओए हो पेज 288 पे एग्जाम्पल 7 करो यार, जल्दी करो ना। डू नॉट टेक मोर देन, अच्छी बस बुरी सो, जो भी लिखना है लिखो, फारक करो यार। चलो छोड़ो यार, टाइम नहीं आप लोगों के पास। हाँ जी, कैपिटल गेन क्या है? अच्छी बस। बिजनेस का लॉस यार, बिजनेस अगर सवाल खामोश हो तो कौन सा बिजनेस होगा? नॉन स्पेकुलेशन, सिंपल बिजनेस होगा।
तो आए जरा, प्रॉफिट आए तो रूल 1 पढ़ना है, लॉस आए तो रूल 2 पढ़ना है। बिजनेस में कैपिटल गेन में क्या आ रहा है? प्रॉफिट। बिजनेस में क्या आ रहा है? लॉस। तो लॉस के लिए कौन सा रूल पढ़ें? पहले जरा 6 लाख कैपिटल गेन है, 6 लाख कैपिटल गेन है, तो ये बींगा सवारी बुरी है, बींगा बस तो बुरी नहीं है। तो 6 लाख यानी कैपिटल गेन के प्रॉफिट में से किसी और रेट का लॉस माइनस कर सकते हैं। और 7 लाख अच्छी सवारी है। अच्छा आगे बताएं जी, अच्छी सवारी दूसरी बोलो बोलो बोले। हाँ जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रूल 3 पे क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? अदर सोर्स में क्या आ गया है? लॉस। देखिए कल मैंने आपको बताया था यार, प्रॉफिट आया करे रूल 1 पढ़े करंट ईयर में, और लॉस आया करे रूल 2 पढ़े। तो बता दें जी, अदर सोर्स का लॉस रूल 2 पढ़ के जरा बताएं क्या करना है? किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस हो सकते हैं। तो ये क्या हो गई जी? पता नहीं, अच्छी सवारी। अब बता दें भाई, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी पहले लाके किसे पार करें? बस को 600 लिख रहा हूं मैं। कौन सी सवारी बिठाएं? दोनों कैसे बिठाएं? जगह ही नहीं है। अब आपका ये अब मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले कौन सी बिठाएं? अब थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी। अदर सोर्स और प्रॉपर्टी अगर इस साल माइनस ना हो सके ना, उन्होंने डेड हो जाना है। वो ग्रीन में याद है कौन से कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? याद है कौन से कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? तो कुछ तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अगर उनको माइनस ना किया तो वो। अब अपनी थोड़ी सी अकल लगा के बताएं, पहले कौन सा लॉस माइनस करें? 200 में से आवाज आ रही है, मुझे बिठा लो वरना मैंने मर जाना है, मुझे बिठा लो मैंने आवाजें आ रही है? 200 में से आवाज आ रही है, तो दिल की आंख से आती है, ऐसे तो नहीं आती। तो पेपर में पता नहीं आती है या नहीं, बहरहाल इंशाल्लाह आएगी। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लॉस को मैंने क्यों प्रायोरिटी दी है? हाँ, इन सवारियों को पहले बिठा दें, ये बूढ़ी हैं, ये कमजोर हैं, मसला हो जाने अगर इस साल माइनस ना, इन्होंने डेड हो जाना है। आजो भी आजो आजो आजो, सारे आ गए। और लोर कराची और जगह भाई, आजो आजो आजो। ओ तेरी खैर, इतनी ज्यादा सवारियां आ गई। इनकम फ्रॉम बिजनेस 700। कितना माइनस करना चाह रहे थे? कितना हुआ? टैक्सेबल इनकम 0, टैक्स 0। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कितना? 300। डन। तो क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि जो लॉस, उर्दू में लिख लें, जिस लॉस ने डेड हो जाना है उसे पहले माइनस करें। जिस लॉस ने डेड हो जाना है उसे पहले माइनस करें। कितना लोग इसी नतीजे पे पहुंच गए थे खुद ही? देखे ना, 10 उसको पहले माइनस करते हैं वरना उसने डेड हो जाना है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा जो आपको पढ़ाना था। आ जाए भाई, पेज नंबर 283 पे पॉइंट नंबर 3 हमारा रहता है, if there is a loss under the head income from business non speculation, if there is a loss under the head income from business, देखिए हमारी एग्जांपल में, if there is a loss under the head income from business non speculation and a loss under another head, इस वक्त जो लॉ है ना पाकिस्तान का, उसमें another head से मुराद दो ही हैं। another head से मुराद है इधर जो डेड हो जानी है, another head से मुराद दो हैं। कौन से डेड हो जाने हैं? प्रॉपर्टी और अदर सोर्स, अगर इस साल माइनस ना हुए तो। अनदर हेड से मुराद भाईजान प्लीज लिख लें, सिर्फ 2 हेड है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
अगर कभी जिंदगी में किसी मोड़ पर नॉन स्पेकुलेशन में लॉस आ जाए और किसी और हेड में भी लॉस आ जाए, और हेड कौन सा है वो मैंने आपको बता दिया, वो यही है दो, ठीक है, वो मेरी तरफ से समझ लें। एंड अदर हेड, किसी और हेड में लॉस आ जाए, द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अनदर हेड। प्रायोरिटी किसको दो? अब प्रॉपर्टी या अदर सोर्स में अगर दोनों आ जाए, दोनों में से जो मर्जी माइनस कर लो, असल में दोनों नहीं डेड हो जाना है, तो प्रायोरिटी किसको दो? प्रॉपर्टी और अदर सोर्स को। क्लियर? तो इसके साथ लिखें एग्जांपल 7 पेज 288। ये बड़ा अच्छा सवाल था, पेज नंबर जरूर लिख लीजिएगा, एक एग्जांपल 7 कल भी की थी। यार ये नीचे डब्बे वाली बात समझ आ गई आपको? डब्बा जरा पढ़े, डब्बे में क्या लिखा हुआ है। यार आपको पता है नॉर्मल रिजीम की दुनिया सारी, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फाइनल रिजीम और सेपरेट ब्लॉक भी है ना। आपको पता है उनके तो रेट ही अलग है। जैसे मिसाल के तौर पर डिविडेंड का रेट ही अलग है, सेपरेट ब्लॉक इनकम्स के रेट ही अलग है, मिसाल के तौर पे एग्जेम्प्ट इनकम का रेट ही नहीं है। तो इन चीजों से भी ये वाले लॉसेस माइनस होंगे या इनसे कोई लॉस माइनस नहीं हो सकता? ये भी सैलरी टाइप चीज होगी ना, फिर सैलरी टाइप चीज होगी। ये तीनों भी बुरी बसें, ये तो वैसे कोई तुक भी नहीं बनती ना यार, लॉजिक ही नहीं बनती कि एग्रीकल्चर इनकम में से कैपिटल गेन, एग्रीकल्चर इनकम में से अदर सोर्स का लॉस माइनस कर रहे हो। हद होगी यार, एग्रीकल्चर इनकम इन इट सेल्फ ही क्या है, माफ है। डिविडेंड इनकम में से अदर सोर्स का लॉस माइनस कर रहे हो, वो क्या मतलब, उसका 15% रेट है, अदर सोर्स के तो नॉर्मल वाले रेट है। तो भाई ये तो कोई तुक की नहीं बनती इन बातों की। लेकिन आप कह सकते हैं, यू कैन स्टिल से कि ये सैलरी टाइप बुरी, नो लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट फॉलोइंग इनकम्स। इन इनकम्स में से लॉसेस माइनस नहीं हो सकते। क्यों 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 क्यों? ये कौन सी रिजीम है? इस पे कौन सा टेबल लगता है? टेबल 1 और 2। ये क्या है? इस पे किसी पे 15% लग रहा है, किसी पे सिक्योरिटीज पे पता नहीं कोई 12.5% लग रहा है, एग्जाम्प्ट इनकम पे रेट ही नहीं लग रहा। इनके तो रेट ही अलग है। तो जिनके रेट अलग है उनको भी लॉसेस के चैप्टर में इनके साथ फिट करना है। बल्कि सिक्योरिटीज में हमने पढ़ा था, सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटी के गेन में से माइनस हो सकता है और अगले 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर माइनस ना हो सके। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा, ये सेक्शन 37 में हमने पढ़ा था। अच्छा जी, मैंने 40-45 मिनट बचाने हैं, फॉरेन लॉसेस आज शुरू करने, तो ये पढ़ ले बस। 3 लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं भाईजान, कौन कौन से? बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और कैपिटल। If a loss in a tax year under the head income from business non-speculation is not set off in the current year, अगर बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस करंट ईयर में माइनस बोले ना हो सके, then unadjusted loss shall be against future business income non up to 6 years next following the year in which the loss occurred। यार जो होटल बिजनेस में है ना, ये वाली बात काट दें बीच वाली, उनका लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, 6 साल तक? 8 साल तक। भाई ये ऐसी फर्क करें, आगे चलें। पॉइंट 3, ये क्या है यार? द लॉस ऑफ अर्लिएस्ट ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। इसका वैसे न्यूमेरिकल हमने करना है, लेकिन आपके ध्यान में क्या आ रहा है? द लॉस ऑफ अर्लिएस्ट ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। अगर कोई सवारियां बहुत पहले की आके बैठी हुई हैं बस स्टैंड पे, बड़े पुराने सालों की, उनको पहले बिठाएं बसों में, क्योंकि 6 साल उनके जल्दी पूरे हो जाने हैं। तो लॉस ऑफ पुराना साल शेल बी सेट ऑफ, जिसको आप FIFO नहीं कहते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पुराना लॉस है उसे सबसे पहले माइनस करें। तो इंशाल्लाह इसको न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप बात समझ आ गई होगी। यार इसको समझने पे ना हमें 50 मिनट लग जाएंगे, इसलिए इसको आज मैं नहीं करा रहा। पॉइंट 4 और 5 ओके, आगे चलें जी। कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन लॉस। कितने लॉस हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? 3 लिख लें। ये वैसे नहीं, मैं आपको तस्वीर लेने दूंगा एंड पे। तो इसमें ना असल में इसका सेक्शन है 57 ग्रीन वाले का, 57, इसका सेक्शन है 58 और इसका सेक्शन है 59। तो ये 3 सेक्शन दिए हुए बस हमने पढ़ रहे हैं। 57 और सारी अंग्रेजी एक ही है कि कितने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? 3, क्योंकि हेडिंग देखें ना 58 की कैरी, 59 की हेडिंग। अच्छा यार एक काम हो सकता है, ये देखें, मैंने स्पेक्यूलेशन की ट्रांजैक्शन की
ट्रांजैक्शन नंबर ए, और स्पेक्यूलेशन की ही इसी साल एक और ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन बी। एक में मुझे गेन आया, दूसरे में मुझे लॉस आया, ओवरऑल क्या आया? तो मुझे बताएं इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन का क्या आया? ये नेटिंग की इजाजत है, ये तो स्पेक्यूलेशन के अंदर ही अंदर की नेटिंग है ना। ये बता दें मैंने कितने काम किए हैं इनमें से ढूंढ के, मैंने कितने काम किए हैं? बस एक ही काम किया है, स्पेक्यूलेशन का ही गेन आया मुझे और स्पेक्यूलेशन का ही, तो इनको तो आपस में कर सकते हैं ना नेट ऑफ। जब इनको कर दें आपस में नेट ऑफ, फिर भी क्या बचे, तो क्या करें उसका, कैरी फॉरवर्ड। पढ़े, लॉस अंडर द हेड स्पेक्यूलेशन बिजनेस फॉर shall be set off against any other speculation business for current year। समझ आया? ये लिख लें। तो स्पेक्यूलेशन, इस एक ही साल दो स्पेक्यूलेशन हो रही हैं, एक ही साल दो स्पेक्यूलेशन हो रही हैं। तो क्या करें भाई, इनको आपस में नेट कर दें। अच्छा ये वाला आप क्या करते हैं, ये किसी और हेड में से करंट ईयर में माइनस होगा, ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगा? स्पेकुलेशन का लॉस करंट ईयर के किसी भी प्रॉफिट में से माइनस। आपको पता है कैपिटल गेन और स्पेकुलेशन दो बुरी सवारी हैं, तो ये आप सिर्फ क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। ये साल है, मिसाल के तौर पे ऊपर लिख लिया हमने 2020 का। तो 2020 में एक स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन की प्रॉफिट आया, दूसरी की लॉस आया, इन दोनों को आपस में नेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जब करके फिर भी लॉस आ जाए, ये कौन सा पॉइंट पढ़ाया आपको, पॉइंट 1, लॉस अंडर स्पेकुलेशन बिजनेस फॉर करंट ईयर shall be set off against any other speculation business for current year. If the loss is not wholly set off, कितना लॉस wholly set off नहीं हो सका, 1 का। If 1 is not wholly set off, the unadjusted loss shall be carried forward. The unadjusted shall be carried forward. तो ये मैंने आपको देखें, ये मैंने आपको पॉइंट 1 पढ़ाया और ये पॉइंट 2, ये लॉस फिर कैरी फॉरवर्ड होगा कितने साल तक, 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो दिस लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड अगेंस्ट फ्यूचर स्पेकुलेशन बिजनेस। ये फ्यूचर स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। फ्यूचर में किस हेड के अगेंस्ट माइनस हो सकते हैं, सिर्फ सेम हेड में से। नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच लॉस अकर्ड, द लॉस ऑफ द पुराना साल शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। ये वही ऊपर वाली अंग्रेजी है। और कैपिटल गेन में भी यही है, लॉस अंडर कैपिटल गेन फॉर करंट ईयर शैल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। क्यों? लॉस ऑफ कैपिटल शैल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये क्या है लिखें, शैल नॉट बी सेट ऑफ को अंडरलाइन करके, ये बुरी सवारी है, शैल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। तो कैपिटल गेन का लॉस इस साल किसी और प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है या नहीं, फिर क्या करें, बट लॉस शैल बी एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अप टू 6 ईयर, नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द जिस साल लॉस आया उससे आगे 6 साल। क्लियर? एंड द लॉस ऑफ द अर्लीस्ट ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। चलें यार, अब ये इंशाल्लाह कल कर लेंगे, कर तो भी सकते हैं लेकिन फिर न्यूमेरिकल का टाइम नहीं बचेगा, तो ये करते हैं फॉरेन लॉसेस। यार फॉरेन लॉसेस के रूल डिफरेंट हैं, फॉरेन लॉसेस के रूल्स डिफरेंट हैं। फॉरेन लॉसेस में आपने ये करना होता है कि जो भी लॉस आ जाए ना, फॉरेन लॉस, पहले पाकिस्तान लॉसेस के रूल बताएं। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस करंट ईयर में माइनस, स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन में अगर करंट ईयर में लॉस आ जाए तो वो फिर सिर्फ अपने हेड में से माइनस हो सकता है। सॉरी, छोड़, वो बात छोड़, नहीं वो ना कर,
वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन में ओवरऑल इस साल लॉस आ जाए, तो ये लॉस जो है इस साल लॉस आ जाए तो ये लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। और तीसरी बात, स्पेक्यूलेशन और नॉन स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन का लॉस अगर इस साल माइनस, तो अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड होके सेम हेड में से माइनस होगा। अच्छा, फॉरेन लॉसेस के लिए जो रूल है ना, वो मैं आपको भी लिखवाऊंगा थोड़ी देर में। वो ये रूल है, फॉरेन लॉस में करंट ईयर में माइनस करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बोले, फॉरेन लॉस में करंट ईयर में माइनस करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि करंट ईयर में कोई फॉरेन लॉस भी किसी भी फॉरेन प्रॉफिट में से माइनस नहीं होगा। बोले, करंट ईयर में कोई फॉरेन लॉस, समझ लें सारी सवारियां बुरी हैं फॉरेन लॉसेस में, सारी सवारियां बुरी हैं। तो करंट ईयर में कोई फॉरेन लॉस किसी भी फॉरेन प्रॉफिट में से माइनस, और हर फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और अगले 6 साल तक सेम हेड में से माइनस होगा। वो जो सेक्शन आप छोड़ के आए हैं, जरा उस सफे पे जाएं। कौन सा पेज है? नहीं, अगले सफे पे है ना, दूसरे सफे पे, दूसरे सफे के एंड पे है सेक्शन। क्या सेक्शन का नंबर है? 104 सफे के एंड पे जगह है कोई थोड़ी बहुती? ये 2 लाइनें लिख लेंगे उर्दू में। चलें, सफा नंबर 104 पे ये 2 लाइनें लिख लें। सफा नंबर 104 पे या 105 पे कहीं जगह निकाल के ये 2 लाइनें लिख लें। सफा 104 के एंड पे सेक्शन 104 है। अच्छा, ये जो चीज़ ना आसान हो गई है ज़रा, लेकिन आसान हो जाए तो मुश्किल चीज़ की हो तो आसान भी फिर पता नहीं अजीब सी लगती है। तो चीज़ आसान हो गई है। असल में फॉरेन लॉसेस में कोई भी लॉस आ जाए ना, तो आपने करना ये है कि सारी बसेस को रवाना कर देना है। यार बसों तुम जाओ, यानी फॉरेन लॉसेस में ना कोई भी लॉस इस साल बस में बैठ ही नहीं सकता और सारे लॉसेस को नीचे फेंक देना है। अब फॉरेन लॉसेस में रूल सुने, करना क्या, सारे प्रॉफिट्स को पकड़ा करेंगे, ऊपर फेंक दिया करेंगे, सारे लॉसेस को पकड़ा करेंगे, नीचे फेंक। पहला पॉइंट पढ़ लें, बस 10 दफा मैंने यही बात किया कि मैंने पहला पॉइंट किया, दूसरा फारिग करें। पहला पॉइंट पढ़ें, दो तीन हेड्स में प्रॉफिट है, उनको पकड़ें, ऊपर फेंके टैक्सेबल इनकम में, और 2-3 हेड्स में लॉस है, तीनों को पकड़ें। इधर अदर सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड होगा और अगले साल सेम हेड में से माइनस होगा। और फिर जो नीचे सारे फेंक दिए हमें, उनका क्या करें? उनको साल की गोली दे दें, 1 साल की गोली दे दें, वो आराम से सो जाएंगे साल के लिए। अगले साल उनको उठा लीजिएगा, फिर भी माइनस ना हो सके फिर साल के लिए सुला दीजिएगा, फिर अगले साल उनको उठा लीजिएगा। कभी ना कभी तो बस आएगी, लेकिन अगर 6 साल भी बस ना आए तो फिर उनको एक ही दफा गोली दे दीजिएगा, फिर वो क़यामत के दिन ही उठेंगे। ओके, तो बताएं जी फॉरेन लॉसेस में क्या रूल है? सारे प्रॉफिट्स को ऊपर फेंक दो, सारी पॉजिटिव फिगर्स को, सारी नेगेटिव फिगर्स को
सारे प्रॉफिट ऊपर ऐसे करें, सारे प्रॉफिट ऊपर फेंक दो, और आमीन नहीं करना, सारे प्रॉफिट ऊपर फेंक दो और सारे लॉसेस ये करंट ईयर में करना। अच्छा, अगर अगले साल का सवाल आ जाए, मिसाल के तौर पे दूसरे साल का सवाल आ जाए और पहले साल हमने कुछ लॉसेस नीचे फेंके हों, तो उनको उठाना है, उठा के अगले साल के प्रॉफिट्स में से सेम हेड में साया देखा करें, सेम हेड में से माइनस करना है। तो चलें जी, पहला साल है, बाहर के मुल्क में मैं गया हूं, मेरा पहला साल है, अब्बू ने मना भी किया था फिर भी मैं बाहर के मुल्क चला गया, मेरा पहला साल है, 2-3 प्रॉफिट आए, 4 लॉसेज आए, प्रॉफिट्स को उठा के लॉसेस को उठा के नीचे फेंक दिया। फिर दूसरा साल आया, दूसरे साल फर्ज करें कोई लॉस नहीं आया, अच्छे खासे प्रॉफिट्स आए, इन प्रॉफिट्स को कहां इस्तेमाल करूं? दूसरे साल, पिछले साल जो नीचे फेंके हुए हैं उनको बुलाऊंगा और बुला बुला के सेम हेड में से माइनस करूंगा। क्लियर? तो करंट ईयर में कोई माइनस करने का तसव्वुर, सारे प्रॉफिट्स और सारे लॉसेस नीचे। भाईजान किहड़े चक्करां च पै गए सी, आ जाओ। जो सारे अच्छे बच्चे हैं ना क्लास में, वो आ जाएं पेज नंबर 290 पे। भाई ये दो न्यूमेरिकल हैं, पाकिस्तान और फॉरेन को आपस में कुछ सेट ऑफ नहीं करना, पाकिस्तान और फॉरेन को अलग अलग रखना है पेपर में। तो पाकिस्तान जो डेटा है ना, इसको हम कर दिया करेंगे अलिफ, और बाहर के मुल्क के डेटे को बा, तो अलिफ अलग बे अलग। सॉल्यूशन शुरू करें। तो पहले तो पाकिस्तान में बता दें क्या हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान में मार्च के अंदर इंशाल्लाह पेपर होंगे। ठीक है, सही कह रहे हैं आप लोग, तो दुनिया छोटी सी है हमारी। तो बोले 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 पाकिस्तान में क्या हो रहा है? सिर्फ बसें आ रही हैं, तो इनको तो फारिग करें ना। क्या हेडिंग दें? अलिफ, यानी पाकिस्तान सोर्स इनकम। क्या हेडिंग दें? अलिफ, पाकिस्तान सोर्स इनकम। बोलो बोलो, इनकम फ्रॉम। अब यार ये अच्छी बुरी के चक्कर में ना पड़े ना, है ही बसें, बस सवारियां है ही कोई नहीं। वो पाकिस्तान फॉरेन को मिक्स नहीं करना। रशीद और जॉन का क्या ताल्लुक आपस में? कोई भी नहीं, दोनों की नानी हो ही नहीं सकती एक जी। उसके नाना ने उधर शादी की थी, इसके नाना ने इधर शादी की हुई है। अच्छा, 901, ये तो इनकम हम बिजनेस होगी। अब क्या करें? बा फॉरेन सोर्स इनकम। क्या करना है जी? इसको 200 को तो चुप करके नीचे फेंक। मैंने हेड भी नहीं पढ़ा, मैंने इतना भी बॉदर नहीं किया, मैंने हेड भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूं करंट ईयर में कोई फॉरेन लॉस किसी प्रॉफिट में से माइनस। करंट ईयर में तो माइनस करने का तसव्वुर ही नहीं है, तसव्वुर भाई, इसका तसव्वुर ही नहीं है। क्या करें आप इसको यार? जो लॉस आए उसको ऐसे पकड़ने आपने मक्खन में से बाल की तरह, डस्टबिन में नहीं फेंकना दीवाने, उसको महफूज कर लेने शीशे के उसमें बॉक्स में, फिर हो सकता है अगले साल इसको माइनस कर सकें। तो पकड़े लॉस को, बस हर फॉरेन लॉस के साथ क्या करना है पेपर में? कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब नॉन स्पेकुलेशन ही होते हैं आमतौर पे वैसे बिजनेस। फॉरेन सोर्स 200, ये किससे सलूक कर दिया? फॉरेन लॉस से। और फॉरेन प्रॉफिट्स को ऊपर फेंक दे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम 13,000। वैसे तो ये टोटल इनकम होती है, फिर इसमें से ज़कात वगैरह आपको पता है माइनस होती है। नोट कर लें, बड़ा कमाल हुआ है। अलिफ बा, क्या अलिफ बे भूल गई है? अलिफ पहले आता है, बे बाद में आता है। आई ठीक है भाईजान,
तैयार है? तैयार है? एक सफा खुलने लगा है। यस सर। अच्छा, वैसे अगले साल क्या करेंगे? अब अगर अगले साल ये वाला जो लॉस होगा ना, कोशिश करेंगे अगले साल बाहर के मुल्क हमें प्रॉफिट आ जाए। बाहर के मुल्क ही आए ना, पाकिस्तान का, पाकिस्तान और फॉरेन को आपस में, जॉन और रशीद का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जॉन के अब्बू ने उधर शादी की थी, रशीद के अब्बू ने इधर शादी की भी। जॉन के अब्बू ने सिम्पसन से शादी की, इधर देखना, और इधर सिम्पसन लड़का। अच्छा, तो वापस आ जाए। तो ये 200 का लॉस, इसको क्या करना है बोले? कैरी फॉरवर्ड करना है। डन। तो बता दें जी, फॉरेन प्रॉफिट्स को क्या करना है और फॉरेन लॉसेस को नीचे फेंक देना। तो टेंशन की जरूरत ही नहीं लॉस, फॉरेन लॉसेस में। डन। अब वो सवाल शुरू करें पास पेपर का, क्वेश्चन नंबर 9। ओए होए 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 होए, ये देखिएगा, मैं इसमें से कुछ मिटाने लगा हूं। कौन सा वाला कॉलम मैंने मिटा दिया है? दरमियान वाला। कौन सा वाला कॉलम मैंने मिटा दिया है? इन तीनों के दरमियान वाला कॉलम मैंने मिटा दिया। तीसरा कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, अब मोहतरम इमरान इमाद साहब ने, यहां तक कैमरा कवर कर रहे? ये इमरान इमाद फॉर्म्ड हिज बिजनेस 2 years ago। 2 साल पहले इसने बिजनेस शुरू किया है। इसका मतलब है कोई लॉसेस हुए भी इसके तो कुछ 6-6 साल पुराने लॉस नहीं होंगे। कोई लॉस इसके हुए भी तो 6-6 साल पुराने नहीं होंगे। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर, ड्यूरिंग द, यार ये लेटेस्ट टैक्स ईयर मैंने आपको एक दफा बताया था, ये करंट ईयर होता है। ये लेटेस्ट टैक्स ईयर ना करंट ईयर होता है। वजह सुने क्यों? हर गाय इधर आए। असल में अब तो आपने रिटर्न्स का चैप्टर भी पढ़ लिया है। ये देखें 30 जून 20 है। आपको पता है हम 30 सितंबर 20 को खड़े होकर रिटर्न बना रहे होते हैं। तो जब 30 सितंबर 20 को खड़े होकर रिटर्न बनाते हैं, तो रिटर्न बनाते हुए मुंह जब इधर करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में ये वाला लेटेस्ट टैक्स ईयर होता है जिसकी रिटर्न बना रहे होते हैं। तो लेटेस्ट टैक्स ईयर का मतलब हुआ करेगा करंट ईयर, हमारे न्यूमेरिकल का ईयर जिसका सवाल कराना चाह रहा है। तो लेटेस्ट ईयर से मुराद करंट ईयर। लेटेस्ट का मतलब है जो अभी भी खत्म हुआ है। करंट मैंने इसलिए लिखा है कि इस साल का न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है। तो ड्यूरिंग करंट ईयर, पेपर में आपने ऐसे पढ़ना है, बोले ड्यूरिंग करंट ईयर आई इज पाकिस्तान सोर्स इनकम इज 25 लाख। अलिफ, ये अलिफ हो गई, पाकिस्तान सोर्स इनकम, इसको अलग रख दें। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ फॉरेन इनकम। ये डब्बा पूरा क्या हो गया? बे हो गया, बा हो गया, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ फॉरेन इनकम, फॉरेन टैक्सेस एंड फॉरेन लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द लेटेस्ट, फॉर द करंट ईयर। अच्छा, फॉरेन इनकम करंट ईयर की होगी। अच्छा, और फॉरेन लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड होंगे, जाहिर सी बात है। तो फॉरेन इनकम के साथ लिख लें करंट ईयर। ये इनकम तो करंट ईयर की है ना, करंट ईयर की। भाईजान इसको भी छोड़ें जरा। साया इनकम्स को ऊपर फेंक दें। अच्छा, फर्ज करें यार पुराना लॉस कोई नहीं है, तो फिर न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा। 500 जमा 750 जमा 1250 इज टैक्सेबल इनकम, और वो पाकिस्तान वाली भी आ जाएगी, और माइनस कर देंगे 1000। 1000 माइनस नहीं करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। 1000 क्या करेंगे? तो जैसे ही न्यूमेरिकल आए ना, तो करंट ईयर में जो भी लॉस आए उसको पकड़ के, करंट ईयर के लॉस को पकड़ के नीचे फेंक देना। सबसे पहले करंट ईयर के लॉस को पकड़ें, इसको ऐसे पकड़ें, फील करें 1000 है हाथ में, और इन तीनों को ऊपर न्यूमेरिकल के फेस पे ले जाए। डन। लेकिन यार एक छोटा सा काम करना पड़ेगा,
हमारे बिजनेस को शुरू हुए 2 साल हो गए हैं, तो इसलिए कोई हो सकता है पिछले साल हमें क्या आए हो। हटा दूं पर्दा। फॉरेन लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, इस 500 को किस में यूज करूंगा? पुराने साल का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस माइनस करने में, और इस 750 इस 750 को कोशिश करूंगा इसके माइनस करने में, और इस 1250 को कोशिश करूंगा इसके माइनस करने में। सवाल खत्म हो गया। ये था सवाल, आखिरी वाली लाइन में आज पढ़ानी हुई आज पढ़ा दूंगा, नहीं तो कल पढ़ा दूंगा। ये था सवाल। अच्छा, अब मेरे जरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अज्यूम कि पुराने सालों के लॉसेस कोई नहीं है, देन हाउ यू विल सॉल्व इट। अगर पुराने सालों के लॉसेस नहीं है तो हाउ यू विल सॉल्व इट, जरा रिवीजन हो जाए ना, हाउ यू विल सॉल्व इट। फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे? पाकिस्तान सोर्स इनकम 25 लाख, ये भी तो अलग पड़ी हुई है ना, इसको नहीं करना, एग्जामिनर ने कर देना है। ये 25 लाख होगी। आगे चलें। फॉरेन इनकम 500, 750, 1250, 500, मुझे पता है हेड्स भी लिखने होते हैं, 750, बस इनका ग्रैंड टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, और वो जो बाल फेंके नीचे कैरी फॉरवर्ड, इसको कैरी शीशे में महफूज कर लेंगे, अगले साल माइनस कर लेंगे। डन। लेकिन इस तरह मैं सवाल क्यों नहीं सॉल्व कर रहा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी तरह सवाल सॉल्व किया था। इस तरह क्यों नहीं सवाल सॉल्व कर रहा? क्योंकि पुराने लॉसेस भी हैं। तो अब प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप बता दें, इधर आ कैमरा, अब किस किस को मुझे इनर कॉलम में लिखना चाहिए? ये तो तब सोल्यूशन होता है जब पुराने सालों के लॉसेस ना होते। अब पुराने सालों के लॉसेस भी हैं, तो क्या करूं मैं? सिर्फ इसको इनर कॉलम में लिख लूंगा और इसको इनर कॉलम में लिख लूंगा। बाकियों को अगर आउटर में चले भी गए तो परेशानी की बात नहीं है। तो इसको इनर कॉलम में लिखूं और इसको इनर कॉलम में लिखूं। ये मैंने प्लानिंग कर ली है, आप लोगों ने भी कर लिया माशाल्लाह, बताने पे करनी पड़ती है। तो फिर हम इंशाल्लाह सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। डन जी, स्टेप्स रखना शुरू करें आगे हम। अच्छा जी, बंदे का नाम क्या है आजकल? इमरान। मिस्टर इमरान इमाद। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन वो छोड़ें अभी। अलेफ पेपर में ना लेकर आइएगा। अलेफ एग्जामिनर ने अपने छोटे बच्चे को बुला लेना है। पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है जी? 25 लाख। 2500 लिख देते हैं, ठीक है, 1000 कर दें, 2500। ये कौन सी इनकम हो गई? पाकिस्तान सोर्स इनकम। आप कौन सी इनकम चाहिए? फॉरेन सोर्स इनकम। ट्राई करें। अच्छा, ये स्पेकुलेशन बिजनेस को, अब पिछले स्पेकुलेशन के रूल भूल जाएं, तो दिमाग की गरारियां जरा चेंज करें, शिफ्ट ओवर करें गाड़ी में, जरा चेंज बिल्कुल, और आप रिवर्स गियर में चल रहे हैं क्योंकि आपने फॉरेन इनकम तो रूल ही लगे, कल वाले रूल्स को निकालने घर जाके दोबारा डाल लीजिएगा। अच्छा, स्पेकुलेशन का प्रॉफिट है इस साल का, इसे किसमें इस्तेमाल कर लें? पिछले साल का लॉस माइनस करना। तो दिल तो चाह रहा था सारे प्रॉफिट्स यहां लिखूं, लेकिन पुराने सालों के लॉसेस भी हैं। अच्छा, ये लिख सकता हूं मैं, इनकम फॉरेन तो ऊपर लिख दिया एक ही दफा, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन करंट ईयर। करंट ईयर का लॉस लिख सकता हूं। देखे ना ऊपर उसने सवाल में लिखा हुआ है फॉरेन इनकम्स फॉर द ईयर, तो ये इनकम है फॉर द ईयर जी। कितनी है? 500। इसको किस में इस्तेमाल करूं? पिछले साल का लॉस माइनस करने में। लोर लेस लंदन फॉरेन, अच्छा जी, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन का। ये ब्रॉट फॉरवर्ड प्रीवियस ईयर का लॉस होगा या इस साल का लॉस होगा? प्रीवियस ईयर का लॉस होगा।
तो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस प्रीवियस ईयर का इस साल के प्रॉफिट में से माइनस करने की कोशिश करें, 250। क्या जवाब आ गया? 250। अच्छा, इसको करंट ईयर के लॉसेस को क्या किया करना है? प्लीज उर्दू में लिख लें यार, करंट ईयर के लॉसेस को फौरन नीचे फेंक देना है। दोबारा लिख लें यार, करंट ईयर के लॉसेस को फौरन नीचे फेंक देना है। वैसे तो ये लिखा हुआ था यहां पे, देखें इधर, करंट ईयर में कोई फॉरेन लॉस किसी फॉरेन प्रॉफिट में से माइनस नहीं होगा। तो करंट ईयर के लॉस को क्या करना है? फौरन नीचे फेंक देना। पैंक को पकड़ो, पकड़ के फेंक दे नीचे। यार मैं ना नीचे, इधर नीचे नहीं फेंक रहा, आप लोग नीचे सफे के एंड पे फेंक दें, मैं जरा इधर खुला खुला करके फेंक रहा हूं जी। कैरी फॉरवर्ड क्या करना है? इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन। फॉरेन लॉस कितना जी? इसको तो नीचे फेंक दिया मैंने, इसलिए ऊपर फेंके कि मेरे पास नीचे जगह नहीं है। 750 को इस साल के प्रॉफिट को यूज कर सकते हैं किसी और मकसद के लिए? इस साल के प्रॉफिट को किस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं? पिछले साल का लॉस माइनस करने के लिए। करें, यूज करें, मना तो नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम, ये ए हो गई, ये बी, ऐसे ही अपने समझने के लिए। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आगे लिख दो करंट ईयर, तो ऊपर फौरन तो लिखा हुआ है, फौरन तो एक ही दफा लिखा हुआ है। कितनी है जी? इसको कोशिश करें क्या माइनस करने में? 1500 माइनस करने में। लोर 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 आवाज आहिस्ता आती है कि जैसे जैसे सवारियां देखी इसने। लोर 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 लोर। लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस, करंट ईयर का या ब्रॉट फॉरवर्ड? कितना कितना माइनस करना? 4 ए थे, 1500। कितना माइनस हुआ? कितना फिर कभी माइनस कर लेंगे। हर फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड तो हो ही सकता है। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का फॉरेन लॉस बोले तो 750। चलें जी आगे, आगे क्या रह गया? बाहर के मुल्क में अदर सोर्स कमाई है, कोई लॉस है पुराना, तो इसको क्या करें? आउटर कॉलम में फेंक दें या कोई लॉस माइनस करके यूज करें? इन दोनों को बस इनर में बुलाना था, इसको डायरेक्ट आउटर में फेंके। इसको तो हमने नीचे फेंक दिया था ना, और इसको आउटर कॉलम में फेंक दें। वाई? तो असूल क्या बना यार? अब असूल क्या बना? कोशिश किया करेंगे प्रॉफिट्स को यूज करने में पुराने, इधर देखें पहले, कोशिश किया करेंगे प्रॉफिट्स को यूज करने में पुराने लॉसेस खत्म करने के लिए। और अगर कोई लॉस आ जाए उसको एज इट इज, और अगर कोई प्रॉफिट और लॉस ना पड़ा हो, तो ये चीजें बड़ी हेल्प आउट करेंगी आपको। इनर इनर, नीचे आउटर। जी, इनकम फ्रॉम, ऊपर फॉरेन तो लिख ही दिया ना, बोंगों की तरह बोंगी नहीं मारनी दोबारा फॉरेन लिख के। इसे 12 बार फेंके, 1250। टैक्सेबल इनकम भाईजान कितनी आ गई? बस अलिफ और बे नहीं लिखना, बाकी सब कुछ लिखना है जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। अलिफ और बे नहीं लिखना। एब्रीवेशन करंट ईयर या ब्रॉड फॉरवर्ड की यूज हो सकती है, बाकी एब्रीवेशंस यूज नहीं हो सकती। आईएफबी यूज नहीं हो सकती, एफएसआई यूज नहीं हो सकती। करंट ईयर या ब्रॉड फॉरवर्ड की एब्रीवेशन एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा एब्रीवेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। 4000 ये मेरी टैक्सेबल इनकम निकल आई। अब इस पे क्या निकालूं? सैलरी है ही नहीं, सैलरी है ही नहीं, तो टेबल 1 लगेगा। टेबल 1 लगाएं, जाके टैक्स निकालें 4000 रुपये। उसमें हम क्या मतलब? कैसे? उसमें लॉसेस नहीं थे तो बस जमा कर लेते थे सबको, और उसमें वर्किंग्स में करते थे। तो ये सारे हेड्स की वर्किंग होके जो जवाब है ये वो आए हुए हैं, यानी वर्कआउट करके बिजनेस इनकम निकली हुई है।
अकाउंटिंग प्रॉफिट और अकाउंटिंग डेप्शन ऐड लेस वो सब करके ये फिगर्स आई हुई हैं, बस इनको यूज करना है। फेस, ये फेस बन रहा है न्यूमेरिकल का। टेबल 1 कितने मिलियन, चैप्टर नंबर 4। पेज से मेरा नहीं काम चलता, मुझे चैप्टर ढूंढना पड़ता है। अच्छा, यार ये 4 मिलियन ना एग्जैक्ट 6 में गिरेगा ना, ये वाला लगेगा ना 370,000। मैंने कहा था इनर कॉलम में रुपीस में लिख दिया करें आप बेशक। 370,000 प्लस 35% ऑफ 1 million 35% नहीं, कितने परसेंट 25% ऑफ 1 million बोलें तो 620,000 भाई कह रहे हैं 620,000 आ रहा है, लेकिन मैं राउंड करके कितना लिखूंगा 620, क्योंकि मैं रुपीज इन थाउजेंड में कर रहा हूं ना। ये तो नहीं होता 4 लाख पे 6 लाख 20,000 टैक्स, तो 620। तू बाल सेट कर रहे हैं, मैं आखिरी पर्दा हटाने लगा हूं, पीछे पहाड़ी पहाड़ है। ओहो, भाई बाहर के मुल्कों में टैक्स पे किया होगा, इसका क्या मिलेगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स रेट याद आ रहे थोड़ा थोड़ा, कैसे कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया वाला सवाल किया था। तो ये कौन सा टैक्स है जी, फॉरेन टैक्स 125। इसमें तो लॉस आया शायद, फॉरेन कंट्री में टैक्स ना पे किया हो, 75 और 187.5 डन। अब टैक्स क्रेडिट माइनस करना शुरू करूं, चलें जी। लेस टैक्स क्रेडिट कौन सा वाला, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। सबसे पहले किस पे दूं जी, बोले ना नाम बोलें, बिजनेस स्पेक्यूलेशन। इधर भी वही तरतीब, ए इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन। किसी को याद आ रहा है लोअर ऑफ करके माइनस करते थे, फॉरेन टैक्स और पाकिस्तान टैक्स में से लोअर, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, अभी मैं कैलकुलेशंस करूंगा। फॉरेन टैक्स कितना है 125, ये तो हो गया फॉरेन। पाकिस्तान कैसे निकलेगा, 620 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाइड बाय, भाई ये बोंगी ना मारिएगा, जब 4000 उठा रहे हैं तो इसमें 250 पड़ा हुआ है ना, कुछ लोग ये 500 उठा लेते हैं। ये बात इसलिए उस चैप्टर में इसलिए नहीं बताई थी कि लॉसेस पड़ी नहीं थी अभी हमने। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 620 को 4000 से, तो मल्टीप्लाई किससे करें, 4000 के अंदर जो 250 पड़ा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई करें ना, 500 से मल्टीप्लाई नहीं करना। डन। तो देखो ना, कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ सकता है कि 620 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाइड बाय क्या करें, तो मल्टीप्लाइड बाय 250 करें या मल्टीप्लाइड बाय 500 करें, जो 4000 में पड़ा। तो बस ये कॉलम अब आप सामने रखें। 620 टैक्स बनता है सारी इनकम्स पे, लॉजिक क्या थी, 620 टैक्स बनता है सारी इनकम्स पे, तो बताओ इस इनकम पे कितना बनता है 38.75। चलो ठीक है 38.75 लिख दो, 39 भी लिख सकते हैं पेपर में। डन। तो लोअर टैक्स क्रेडिट मिल गया। आगे चलें जी, आगे देखें भाई किस इनकम पे बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया, कैपिटल गेन पे कितना जी, ये फॉरेन टैक्स है पाकिस्तान टैक्स है, फॉरेन टैक्स है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा या ये गिवन है, फॉरेन टैक्स गिवन है, क्योंकि फॉरेन कंट्री का टेबल 1-2 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फॉरेन टैक्स गिवन है, तो पाकिस्तान टैक्स निकालना पड़ेगा। लेस लेस एक दो लिख दिया हुआ काफी है। बी कौन सा वाला जी, क्या करके माइनस करें, लोअर ऑफ। अच्छा जी, फॉरेन टैक्स बताएं 75 या 620 अगर
4000 पे डिवाइड करूं तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 0 से। यस, एक्सेलेंट, 0 से। तो क्या जवाब आया? वैसे इस वर्किंग का फायदा कोई नहीं हुआ, ये वाली जो छोटी सी वर्किंग की है कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब माइनस भी बाहर क्या होगा? लोअर 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 नहीं, लोअर 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 कितना है? फायदा नहीं हुआ इस कैलकुलेशन का बहरहाल, क्योंकि फॉरेन कंट्री में इनकम ही नहीं है ना, लॉस ही लॉस। आगे जी 187.5 income from other source, lower of 187.5। ये बाहर के मुल्क में पे किया हुआ है। अच्छा आगे चले, 620 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1 2, जो 4000 में पड़े उससे मल्टीप्लाई करना है। ये तो पुरानी चीजें हैं सारी। 193 पॉइंट लोअर 187.5 390.7 नोट कर लिया, 393.7। कल टाइम पे आइएगा, मैं पहले 5 मिनट में कोशिश करूंगा 7:15 से 20 तक इसकी थ्योरी पढ़ानी है, फॉरेन लॉसेस की। अच्छा जी यार, ये एक बात जरा गौर से सुननी है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक बात कर रहा हूं। अगर लॉसेस माइनस ना हो सकें, लॉसेस पता है क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं टैक्सेबल इनकम से ऊपर ऊपर। अगर लॉसेस माइनस ना हो सकें तो लॉसेस क्या हो जाते हैं? कैरी फॉरवर्ड। अच्छा एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये तो 620 है ना, अगर इन तीनों का टोटल 720 आ जाता, इनका टोटल 720 आ जाता, ये 620 होता, तो ये फिर जो बचना था ये कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट भी कोई चीज है? ये तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट का चैप्टर बताएगा, लॉसेस का चैप्टर नहीं बताएगा। लॉसेस का चैप्टर तो ये बताएगा लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं या नहीं। लॉसेस होते हैं टैक्सेबल इनकम से ऊपर ऊपर, और टैक्स क्रेडिट होते हैं टैक्स के नीचे नीचे। जब सैर करके आ जाते हैं ना चैप्टर 4 की, चैप्टर 4 की सैर से पहले लॉसेस माइनस होते हैं, ना हो सके कैरी फॉरवर्ड, और चैप्टर 4 की सैर करके टैक्स निकाला है, ऐसे ही लफ्ज बोल रहा हूं, सैर करके, चैप्टर 4 की सैर करके टैक्स निकाला है, इस टैक्सेस में से क्या माइनस होते हैं। लेकिन अगर बिल फर्ज इस साल टैक्स क्रेडिट 620 में से इन तीनों का टोटल 720 आता, तो नेगेटिव 100 लिख के इधर 100 नेगेटिव लिखने की इजाजत थी कैरी फॉरवर्ड। बोलें बोलें बोलें, ये तो सेक्शन 103 टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में जाके देखना पड़ेगा ना, ये इस लॉसेस के चैप्टर में तो नहीं देखना पड़ेगा। डन। तो चैप्टर 6 में जाके सेक्शन 103 आप देखिएगा घर में, उसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। पेज नंबर बताएं। किधर है टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर? 70 पे देखें, 71 पे यार, 71 पे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। क्लियर? अगर आपकी इजाजत हो तो ये आखिरी लाइन पढ़ दूं फिर। द फॉरेन टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम विच रिमेन अनमाइनस ड्यूरिंग, लेटेस्ट नहीं, लास्ट, ये लास्ट ही होता है।
पिछले साल फॉरेन टैक्स क्रेडिट 50,000 का माइनस नहीं हो सका था, टेंशन ना लें, इस साल माइनस कर दें पिछले साल का फॉरेन टैक्स क्रेडिट, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड फॉरेन टैक्स क्रेडिट। क्या पिछले साल ब्रॉट फॉरवर्ड किया हो, कैरी फॉरवर्ड किया होगा जो इधर ब्रॉट फॉरवर्ड में लिखूं? करने की इजाजत ही नहीं पिछले साल कैरी फॉरवर्ड। तो मोहतरम, क्या पुराने साल का टैक्स क्रेडिट भी माइनस होने का कोई तसव्वुर है दुनिया में? फिर क्या माइनस होने का तसव्वुर है? लॉस और क्रेडिट में फर्क पता है ना? लॉस टैक्सेबल इनकम से ऊपर होता है और टैक्स क्रेडिट टैक्स के। तो लिखें ये पुराने साल का टैक्स क्रेडिट है, ये पिछले साल ही डेड हो चुका है, इसे इग्नोर करेंगे हमारे न्यूमेरिकल में। ये पुराने साल का टैक्स क्रेडिट है। इमरान वाले सवाल में आ जाना वापस। ये पुराने साल का टैक्स क्रेडिट है और पुराने साल ही डेड हो चुके हैं। अच्छा, मुझे कैसे पता चला पुराने साल के? लास्ट ईयर। ये पुराने साल का टैक्स क्रेडिट है और पुराने साल ही डेड हो चुके हैं। अब इस साल इसको इग्नोर करेंगे। भाई आपकी क्लास होती है उधर गुलबर्ग में? अच्छा, कौन जाता है इधर से गुलबर्ग? कह रहा था। अच्छा, अब हैं ये 2-3 मिनट हैं सब, किसी के पास नहीं है तो हाथ खड़ा कर दें। 2-3 मिनट हैं तो थ्योरी पढ़ लें इसके साथ ही। अच्छा, इसका सेक्शन का नंबर बता दें। सेक्शन का नंबर 103 का अगला कौन सा पॉइंट है? 103 के 6 के मुताबिक ये ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? डेड हो चुके हैं पिछले साल ही। तो बताएं, पिछले साल के टैक्स क्रेडिट इस साल माइनस हो सकते हैं? पिछले साल के टैक्स क्रेडिट कम से कम इस साल माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि पिछले साल ही क्या हो चुके हैं। लेकिन क्या पिछले साल के लॉसेस इस साल के प्रॉफिट्स में से माइनस हो सकते हैं? और जाते जाते मेरी आखिरी बात, जो भी लॉस आएगा उसको और जो प्रॉफिट आएगा उसे इस्तेमाल करेंगे, ऊपर तो फेंकेंगे लेकिन इस्तेमाल भी करेंगे किसमें? ये निकालें दूसरा सफा। चलें, छोड़ें, रहने दें। रिटर्न असेसमेंट अपील्स, रिटर्न असेसमेंट अपील्स क्वेश्चन 20 यार, 20 का ये आप कर देना तो कमाल ही हो जाए। रिटर्न असेसमेंट अपील, स्टेट द डेफिशिएंसीज, कमियां ऑन which returns submitted by dynamic may be regarded as incomplete। क्या रिटर्न में कमी रह जाए तो वो इनकम्प्लीट होती है? ढूंढे, इंशाल्लाह मिल जाएगी। क्या रिटर्न में कमी रह जाए तो वो इनकम्प्लीट होती है? अच्छा, कोई ऐसा पॉइंट ढूंढे जिसमें लिखा हो रिटर्न कब कंप्लीट होती है। कोई ऐसा पॉइंट ढूंढे जिसमें लिखा हो कि रिटर्न कब कंप्लीट होती है। 307, when a return is considered as complete। ये तो वो सूरतें हैं जब रिटर्न मुकम्मल समझी जाती है, कंप्लीट। और अगर इनमें से कोई चीज ना पाई जाए, घुमा के मारा है वैसे मेरे ख्याल से इसने, लेकिन शायद बच ही गए हों कुछ। स्टेट द कमियां ऑन अकाउंट ऑफ विच द रिटर्न मे बी रिगार्डेड एज इनकम्प्लीट। तो पहले पता होना चाहिए हमें कंप्लीट कब होती है। आज के बाद फिर ये ऊपर वाली हेडिंग्स को वेटेज देंगे, तो ये ऊपर वाली हेडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको वेटेज दें। ये कंप्लीट होने की शराइत है, तो इसके अलावा वाली अगर ये पूरी नहीं हो रही तो इनकम्प्लीट है। अच्छा जी, यार समी ने क्वेश्चन 15 हैं, 2-3 मिनट तो बता दें वरना ठीक है खत्म करते हैं। समी ने, अब मैं ज्यूम कर रहा हूं किसी की नहीं मिला। समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस इन मार्च 2010। समी को मार्च 2010 में नोटिस आया है
यार मार्च 2010 का मतलब ना ये होता है, मार्च 2010 का मतलब ना ये होता है, ऐसा ही है। समी को मार्च में खड़े होके क्या आया, नोटिस आया। नोटिस किसकी तरफ से आया होगा? समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम कमिश्नर टू फाइल अ रिटर्न ऑफ 2003 एंड 2006 विद इन 20 डेज। समी को नोटिस आया 3 और 6 की रिटर्न जमा करवाओ 20 डेज में। बोले 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 किस साल की? नौ की, 8 की, 7 की, 6 की, 5 की, 4 की या 2003 की? किस किस साल की? 3 और 6। अच्छा, इससे क्या समझे हम? इसे नोटिस आया पिछले सालों की रिटर्न जमा कराओ। आपको याद है पिछले सालों की रिटर्न मांगी जा सकती है? कितने पिछले सालों की? यार 10 साल की तो उससे मांगी जा सकती है ना जो निहायत ही बुरा बच्चा हो। यहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ बुरा बच्चा, निहायत ही बुरा तो नहीं लिखा हुआ। तो उसूली तौर पे बताएं इससे कितने सालों की रिटर्न मांगी जा सकती है? सही है, 1 2 हाँ 3 सही मैंने लाइन लगाई है। तो बता दें इससे कितने सालों की रिटर्न मांगी जा सकती है? पिछले 5 की। पिछले 5 मुकम्मल सालों की। तो बता दें पिछले 5 मुकम्मल सालों में क्या 6 की मांगना वैलिड है और 3 की मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। ट्राई करेंगे इस सवाल को। इसका ना पॉइंट 1 क्वेश्चन 15 आपका होमवर्क चले, 15 आपने होमवर्क में ट्राई करके आने, अगर ना हुआ तो कल फिर डिस्कस करेंगे आते ही। थोड़ा सी बात समझ आइए। तो मैंने वो वाला रूल क्यों नहीं लगाया जिसमें पिछले 10 सालों की मांग सकते हैं? वो पता है कब मांगते हैं? जब वाज़े लिखा हो कि मुसलसल 5 साल से नहीं आ रहा, तो वो तब ऐसा सवाल में तो लिखा ही नहीं हुआ। ओके, अल्लाह बंद करो।